जय गौ मातरम। आइए आज हम लोग आपको अपने गौशाला का भ्रमण कराते हैं और कई सालों के बाद आज पहली बार ऐसा मौका हुआ कि मैं आपके साथ इस वीडियो में आप लोगों को गौशाला का पूरा भ्रमण कराता हूँ। पीछे आप देख रहे हो कि ये भगवान शंकर की कृपा है जिनके कारण आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और अपनी गौशाला के दर्शन मात्र कराने के लिए आप लोगों के पास हैं। आप देखोगे कि चारों तरफ यहाँ पर गायें ही गायें हैं। एक छोटी सी ऐसे बताएं कि 2011 में जब हम लोगों ने गौशाला के प्रारंभ किया था तब यहाँ मात्र 11-12 गायें थीं और उस गायों के में ये था कि जितनी भी थीं वो सारी की सारी ऐसी थी जो लगभग विकलांग थीं। आज चारों तरफ यहाँ पर जो गायें हैं उसमें कुछ ऐसी हैं जो विकलांग हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो लोगों ने छोड़ दिया था, इधर उधर उनको रोड पे घूम रही थी, जिनको खाने को नहीं था। हम लोगों ने यहाँ श्री राघव गोवर्धन गौशाला में उनको एक साथ एकत्रित किया और उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया। उसी खाने पीने के इंतज़ाम पर आप देखो कि लोगों ने सहयोग किया और सहयोग करते करते धीरे धीरे आज ये सिचुएशन है कि हम लोगों ने उनको एक रहने के लिए स्थान बना दिया और ये गायें हमारे पास अब लगभग सुरक्षित जगह पर हैं और ऐसा भी है कि इनका जीवन बिना कष्ट के अपने भोजन के लिए आप लोगों के तहत पर कट रहा है। इसमें जो खाद हम लोग तैयार कर रहे हैं वो आप सामने देख रहे हो कि इस बेस पे हम लोगों ने खाद तैयार की है और जगह जगह पर गांव-गांव में जा कर के जैविक खेती कराने का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसी सहयोग के नाम पर कुछ जैविक बीज भी हम लोगों ने तैयार किए हैं और उसी जैविक बीज के साथ में आप लोगों के लिए जो खेती तैयार हो रही है, जो जैविक तैयार हो रहा है, सब्जियां तैयार हो रही हैं या जो भी जैविक तैयार हो रहा है वो सब आप ही लोगों के सहयोग से आप लोगों के साथ में मिल कर के किया जा रहा है। इस लगातार जो प्रमोशन हम लोग करते चले जा रहे हैं, जो भी हम लोग प्रक्रिया करते चले जा रहे हैं, उसमें आप लोगों का पूरा सहयोग है। गाँव के किसान लगे हुए हैं और गाँवों के किसान में जगह जगह पर हम लोगों ने ये उनसे कह रखा है कि आप खाद तैयार होती है उस पर जो सहयोग बनता है वो ले जाइए, यहाँ से खाद ले जाइए और जो सहयोग आपसे बनता है वो गाय के लिए दे जाइए। जैसे उनके भोजन के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो पराली जलाने के लिए प्रदूषण फैलाने की बात लगातार हम लोग यहाँ पे की जा रही है, उस प्रदूषण को हम लोग रोकने के लिए इस प्रयास पे हैं कि वो जो खाद बनती है, जो कुछ भी बन रहा है वहाँ पर वो आप लोग वहाँ से खाद उठाइए और जो खाद तैयार होती है वो खाद उठा करके हम लोगों को दीजिए। जो भोजन उनका तैयार होता है वो भोजन उनके लिए तैयार कराते हैं और भोजन उनके लिए व्यवस्थाएं ये जो करा रहे हैं वो पराली के दम पर ही लगातार हम लोग कराते चले जा रहे हैं। आप लोगों द्वारा मिला गया लगातार जो भी चीज़ें हैं उसमें आप देखोगे कि हम ये जो देखो सामने आपके ठीक सामने पर एक विकलांग गाय आपको दिख रही है और ये इस अवस्थाओं में गाय को भोजन मिल रहा है। ये लगातार यहाँ पर आप लोगों के सहयोग से जीवित है। उसी भोजन के लिए जगह जगह से किसान ही सहयोग लगातार कर रहे हैं और उस किसान के सहयोग से हम लोग लगातार इनका पालन कर रहे हैं। तो आपको देखा कि चारों तरफ ये जो गायें हैं वो किस कंडीशन में थी और आज किस व्यवस्था पे आप लोगों के सहयोग से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। जो भी सहयोग है वो आप ही लोगों का सहयोग है। यहाँ पर देसी और जर्सी सभी तरह की गायें वैसे तो हमारे पास हैं जो पूर्णतया से विकलांग थीं, जो किसी भी तरह से समस्याओं से ग्रस्त थी, उनको ला कर के हम लोगों ने यहाँ से देखा और कितना बीहड़ जंगल के बीच में बैठे हुए हैं वो सब आपको स्वयं देख सकते हो। इसी जो राघव गोवर्धन गौशाला है उसकी पूरी व्याख्यान पूरे तरीके से जो हमारे यहाँ मंत्री हैं या फिर जो हमारे सहयोगीगण हैं वो सारे के सारे किसी न किसी स्वरूप में यहाँ पर आते हैं, किसी न किसी उस पर आते हैं और जो सहयोग उनसे बनता है वो सहयोग यहाँ पे करके जाते हैं। आप सभी लोगों को ये अच्छी तरीके से पता है कि जीव तो जीव होता है, वो जर्सी हो, गाय हो या देसी गाय हो। इसी देसी गाय
के पालन पोषण के लिए हम लोगों ने जो कदम बढ़ाया उसमें कुछ जर्सी गायें भी हम लोगों के साथ में हैं। और उस जर्सी गाय हो या देसी गाय हो, इन देसी गाय और जर्सी गाय के बीच में आप लोगों से बार बार ये अनुरोध करूँगा कि हम लोगों को जो भूसे की व्यवस्था है, जो उनके खान पान की व्यवस्था है, वो किसी न किसी रूप में आप लोग अवश्य व्यवस्थित करें। और ये व्यवस्था यदि कानपुर के अगल बगल गाँव से होती है, कानपुर देहात के अगल बगल गाँव से होती है, तो बिल्कुल उस पर काम करें। और हम लोगों के साथ में जिनके जिनके हैं उनके नंबर आप लोगों को प्रेषित किए जा रहे हैं, आप उनसे संपर्क करें और ये भूसे की व्यवस्था हम लोगों को अवश्य कराएं। सभी को आभार, सभी को धन्यवाद।